एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 और मैं अभी पढ़ रही थी। एक मेडिसिन सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक रहता है एक्यूट किडनी इंजरी। तो बस वो पढ़ा मैंने, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा बच गया है। पोस्ट रीनल कॉजेज़ बच गए हैं, प्री रीनल कॉज और रीनल कॉज पढ़े हुए हैं बस उसके, तो थोड़ा सा बच गया है। और अभी मुझे तैयार होना है क्लास के लिए, क्योंकि 8 बजे क्लास है पल्मोनरी मेडिसिन की, फिर 9 बजे मेडिसिन की क्लास है, फिर 10 से क्लिनिक्स हैं। और क्लिनिक्स में भी मेडिसिन डिपार्टमेंट में ही हमारी पोस्टिंग स्टार्ट हुई है और पिछले कल से स्टार्ट हो गई थी। एंड पिछले कल मैंने मतलब फीवर के टाइप्स के बारे में पढ़ा, पैटर्न्स के बारे में पढ़ा कि कितने पैटर्न होते हैं फीवर के, इंटरमिटेंट, स्टेप लैडर, कंटिन्यूस एंड रेमिटेंट, रिलैप्सिंग। तो वो मैं आपको बताऊंगी शाम को। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमें तो सिंपल सा लगता है ना कि बस बुखार है, पर बुखार के भी कई पैटर्न होते हैं कि वो कैसे बढ़ रहा है, कैसे प्रोग्रेस कर रहा है टाइम के साथ में, दिनों के साथ में, महीनों के साथ में। तो वो मैं आपको शाम को बताऊंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए जानना भी। तो बस अभी मैं तैयार होती हूँ, फिर क्लासेस के लिए जाती हूँ। यही है पूरा 8 से शाम के 4 बजे तक पूरा शेड्यूल टाइट रहता है। फिर 4 बजे आके बुरे हाल से थक जाते हैं और बेड पे गिर जाते हैं सीधा। बस यही है, अभी नाश्ता करना है और तैयार होना है, फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ मेडिसिन की पोस्टिंग में। सर ने 10:30 बजे बोला था रिपोर्ट करने को, तो अभी मुझे निकलना होगा। और जो भी केस डिस्कस हम करते हैं तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आगे। तो अभी चलते हैं मेडिसिन की क्लिनिक्स में। या अभी मैं रूम पे पहुंची हूँ। आपको पता है कल परसों यहाँ पे बहुत बारिश हुई और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। तो सामने बर्फ़ पड़ी हुई है धौलाधार के ऊपर, मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। यहाँ पे भी अच्छा हो गया था मौसम, काफ़ी ठंड ठंड सी हो गई थी, कूल कूल वाइब आ रही थी इतनी सारी गर्मी में, तो अमेजिंग था। मतलब अगर तुम्हें अपनी बालकनी से ऐसा नज़ारा देखने को मिलता हो ना, तो तुमसे ज़्यादा लकी होगा क्या कोई और मेरे से भी ज़्यादा लकी तो आप लोग हैं। आप लोगों को तो अपने मोबाइल पे देखने को मिल रहा है, घर बैठे बैठे नज़ारा देखने को मिल रहा है। इट्स ब्यूटीफुल। दिस प्लेस, दिस इज धर्मशाला। तो ये हैं हमारे पास फीवर के मेन टाइप्स। जैसे सबसे पहला टाइप है कॉन्टीन्यूस फीवर। इसमें क्या होता है कि फीवर है तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बेसलाइन टेम्परेचर से ज़्यादा तो होगा, पर वो ज़्यादा होगा लेकिन उसमें फ्लक्चुएशन आती रहेगी। जैसे हम ड्यूरेशन लेके चलते हैं, एक दिन की अगर हम बात करते हैं ना, तो एक दिन में टेम्परेचर कुछ टाइम के लिए वो ज़्यादा रहेगा, फिर कम आ जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर कम आ जाएगा। पर जो फ्लक्चुएशन हो रही है ज़्यादा कम, ये 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर की होगी। मतलब हो सकता है कि उसमें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर राइज़ हुआ तो फिर वो 99.6 हो जाए, फिर दोबारा से 100 हो जाए, फिर दोबारा से 99.5 हो जाए, या कुछ ऐसा। मतलब फ्लक्चुएशन जो हो रही होगी वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर की हो रही होगी। तो इस टाइप के फीवर को बोलते हैं कॉन्टीन्यूस फीवर। ये बेसलाइन को कभी टच नहीं करता है, देखो बोला ग्राफ सारा ऊपर है। एंड दूसरा टाइप का जो फीवर रहता है हमारा, दैट इज़ दिस रेमिटेंट फीवर। इसमें भी बेसलाइन को कभी टच नहीं करता, पर इसमें जो फ्लक्चुएशन रहती है टेम्परेचर की वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा रहती है। मतलब हो सकता है जब टेम्परेचर राइज़ किया है तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है,
और फिर जब वो फॉल कर रहा है तो वो हो सकता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाएगा, 98.6 हो गया, और फिर से राइज़ कर रहा है तो वो 101 हो गया या समथिंग लाइक दिस, मतलब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा की फ्लक्चुएशन आएगी। और तीसरा टाइप रहता है हमारे पास इंटरमिटेंट फीवर। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो राइज़ तो कर रहा है, लेकिन वो बेस लाइन को भी टच कर जा रहा है कभी ना कभी, है ना। तो इसका मतलब है कि फीवर आ रहा है, लेकिन वो बीच बीच में अपने आप नॉर्मल भी हो जाएगा, टेम्परेचर अपने आप ठीक भी हो जाएगा, लेकिन फिर हमेशा के लिए ठीक नहीं रहेगा, फिर से फीवर आ जाएगा। अभी ड्यूरेशन कुछ भी हो सकती है कि 1 घंटे के लिए बुखार आया, फिर ठीक हो गया, और फिर दोबारा से आ गया, या फिर एक दिन बुखार आया और फिर अगले दिन नहीं आया, फिर तीसरे दिन फिर बुखार आ गया। तो इस टाइप के फीवर को बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। इसमें भी जो फ्लक्चुएशन है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा की होगी, बट टेम्परेचर जो का वो बेस लाइन को भी टच कर रहा होगा, नॉर्मल भी आ रहा होगा। और लास्ट टाइप है हमारा फीवर का रिलैप्सिंग फीवर। इसमें क्या होगा कि इसमें भी फ्लक्चुएशन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगी, जो राइज़ हुआ है टेम्परेचर और जो फॉल हुआ है टेम्परेचर उसमें। पर इसमें भी टेम्परेचर बेस लाइन को टच कर रहा है, बेस लाइन को टच करेगा, थोड़ी देर ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा बुखार आ जाएगा, फिर से फीवर डिक्रीज़ हो जाएगा और ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा बुखार आ जाएगा। और ये सब होगा, लेकिन इसके बाद में कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बुखार बहुत बहुत कम हो जाएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली नियर टू बेस लाइन, या हम मान सकते हैं कि बुखार है ही नहीं उसको, है ना। ऐसा कुछ पीरियड रहेगा कुछ दिनों का, और उसके बाद दोबारा से वही पैटर्न रिपीट हो जाएगा। मोर देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के साथ राइज़ करेगा, फिर फॉल करता जाएगा, बेस लाइन को टच करेगा, और ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा। तो ऐसा देखने को मिलता है मलेरिया के केसेस में, कुछ मलेरिया जो पैरासाइट होते हैं उनके केस में, जो कि रिलैप्स करते हैं। और एक ये होता है स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ फीवर, जिसमें कि फ़ीवर ड्यूरेशन के साथ साथ में बढ़ता जाता है। जैसे कि अगर फर्स्ट डे है तो उस दिन थोड़ा बुखार आएगा, और फिर सेकेंड डे के लिए और ज़्यादा आएगा, थर्ड डे के लिए और ज़्यादा आएगा। तो एक स्टेप लैडर पैटर्न में वो फीवर बढ़ता रहता है। तो ये देखने को मिलता है टाइफाइड के केस में। तो ये था फीवर के टाइप्स के बारे में जो आपने अभी जाना। शायद आप लोगों को यूज़फुल लगा होगा। और उसके बाद फिर शाम के टाइम मैं चली गई मैच देखने। आजकल मैचेस चले हुए हैं कॉलेज में, हमारे जूनियर्स बैचेस के, 2020 बैच और 2021 बैच के। तो पहले बॉयज़ मैच चले हुए थे, अभी गर्ल्स मैच चले हुए हैं। आज बास्केटबॉल का मैच हुआ, और अगले कल फुटबॉल का, फिर क्रिकेट का, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सभी हैं बारी बारी से। तो आप भी देखें मेरे साथ मैच। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया और बहुत ही अच्छा खेले हैं हमारे जूनियर्स, दोनों मैचेस बहुत ही अच्छा खेले हैं। चलिए मैच देखते हैं अभी, फिर मिलते हैं आपसे बाद में।
चल पास पास Finally. Okay. तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना है और सैटरडे एंजॉय करना है। शुभ रात्रि।